अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास मेडिसिन के बारे में जिसका नाम एप्लिक है, जिसके अंदर मौजूद है कार्बामाज़ेपाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है। कार्बामाज़ेपाइन एक पावरफुल मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी मिर्गी और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कंडीशंस के लिए किया जाता है। आइए वीडियो में आगे चल के समझते हैं कि ये मेडिसिन क्या है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल खास तौर पर उन पेशेंट्स में करवाया जाता है जो न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक कंडीशंस का शिकार होते हैं। इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी मिर्गी के पेशेंट्स में होता है। ये मेडिसिन पार्शियल सीजर्स और टॉनिक जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि पार्शियल सीजर्स आखिर होते क्या हैं। पार्शियल सीजर्स एक किस्म के मिर्गी के दौरे होते हैं जो दिमाग के एक हिस्से से शुरू होते हैं। इसीलिए इनके असरात भी जो जिस्म के एक हिस्से तक ही महदूद रहते हैं। कभी पेशेंट होश में होता है और सिर्फ हाथ पैर फड़कना, अजीब साउंड या स्मेल का महसूस करना, इस तरह की चीज़ें महसूस करता है। जबकि कभी वो कंफ्यूज हो जाता है, घूरने लगता है या अजीब हरकतें करने लगता है। कार्बामाज़ेपाइन टैबलेट पार्शियल सीजन में दिमाग के उन सिग्नल्स को स्लो या कंट्रोल करता है जो कि मिर्गी का दौरा शुरू करते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में किया जाता है। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स वो सीजर्स होते हैं जो जिन्हें पहले ग्रैंड माल सीजर्स भी कहा जाता था। मिर्गी के सबसे ज़्यादा मशहूर और इंटेंस दौरे होते हैं। इसमें पेशेंट अपना पूरा जिस्म सख्त कर लेता है, जिसे हम टॉनिक फेज़ बोलते हैं। इसके बाद जो पेशेंट है वो ज़ोर-ज़ोर से फड़कना शुरू हो जाता है, इसे हम क्लोनिक फेज़ बोलते हैं। ये दौरा चंद सेकंड से लेकर चंद मिनटों तक का हो सकता है। इसके बाद पेशेंट्स को अक्सर थकन, कन्फ्यूजन या फिर नींद महसूस होती है। इस तरह के सीजर्स यानी दौरों के अंदर कार्बामाज़ेपाइन टैबलेट का जो रोल होता है वो ये होता है कि ये दिमाग के उन सिग्नल्स को कंट्रोल या स्लो डाउन करता है जो कि दौरा शुरू करते हैं। ये मेडिसिन न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल ट्रांसमिशन को कम करती है ताकि दोबारा दौरा ना आए या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर में किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का मूड कभी बहुत ज़्यादा खुशी वाला हो जाता है और एनर्जेटिक पेशेंट फील करता है, जिसे मेनिया बोलते हैं। इस या फिर कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा उदास फील करता है और लो एनर्जी महसूस करता है बॉडी के अंदर, जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। ये मूड चेंजेस अचानक और बहुत एक्सट्रीम में होते हैं जो कि ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में किया जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इसमें चेहरे के एक हिस्से में बहुत तेज़ दर्द महसूस होता है और ये दर्द बहुत तेज़ और शॉक फील होता है। ये दर्द ट्राइजेमिनल नर्व के इरिटेट होने की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बामाज़ेपाइन टैबलेट कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ये इतने मसलों को हल करती है। कार्बामाज़ेपाइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि दिमाग के उन सिग्नल्स को ब्लॉक करती है जो दर्द या दौरा पैदा करते हैं। ये न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके उनकी हाइपर एक्टिविटी को रोकती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का सिस्टम है वो ठंडा रहता है और दौरे या शार्प पेन जो है वो ट्रिगर नहीं होती। इस तरह से ये मेडिसिन हमारे जो दिमाग है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं। जैसे सुस्ती या थका हुआ महसूस करना, मुँह सूख जाना, इसके अलावा कभी-कभार चीज़ें डबल में दिखना, इसके अलावा स्किन पर कोई रैश हो जाना, जैसे इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको कोई स्किन पर पैच बना हुआ नज़र आ गई या कोई इस तरह का मसला है। तो अगर आपको कोई भी इस तरह का मसला ज़रूरत से ज़्यादा आपको नज़र आता है इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद, तो आप लाज़मी अपने डॉक्टर को बताएँ ताकि वो इसका कोई हल निकाले। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पहले से एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और मसले के लिए, साथ ही आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये होगा कि इस मेडिसिन का जो असर है या तो वो कम हो जाएगा या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप एक मेडिसिन खा रहे थे जिससे ब्लड प्रेशर लो होता था, उसका साइड इफ़ेक्ट था, लेकिन वो आपको सिंगल यूज़ के बाद फ़ील नहीं हुआ जब वो अकेली मेडिसिन आप खाते थे। लेकिन जब आप इस मेडिसिन को खाने लगे, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स में आता था कि ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर लो करती है। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जब आप इन दोनों मेडिसिन्स को, मेडिसिन ए जो जिसके साइड इफ़ेक्ट में था ब्लड प्रेशर लो करती है, और मेडिसिन बी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें जिसके साइड इफ़ेक्ट में ये है कि ये भी मेडिसिन ब्लड प्रेशर को लो करती है।
जब इन दोनों मेडिसिन को आप साथ यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा लो होगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। इसको बोलते हैं मेडिसिन इंटरेक्ट करना। तो अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेडिसिन भी किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसमें नंबर 1 पर आती है फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, इसके अलावा वैल्पोरिक एसिड, इसके अलावा लेमोट्रिजिन, एपीवाल। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो इस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती हैं। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं करती। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो लाजमी अपने डॉक्टर को बताएं, या आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, जाते हैं उसके पास किसी भी इलाज के लिए, तो उसको लाजमी बताएं कि आप कौन सी मेडिसिन पहले इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किन किन ट्रीटमेंट्स को साथ में ले रहे हैं, ताकि वो आपको उसके हिसाब से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे। कुछ ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स के साथ भी ये मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी ये लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। तो आज के लिए हमजा की तरफ से इतना ही। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आएगा ये मेडिसिन क्या है और ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।